वैज्ञानिकों की रात की नींद उड़ गई है। दरअसल आज से 45 साल पहले 1977 में नासा ने वॉयेजर मिशन को लॉन्च किया था और वॉयेजर 2 को अलग अलग पाथ पर स्पेस ट्रैवल करने के लिए भेजा गया था, जिसका उद्देश्य था अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए अन्य ग्रहों की खोज करना, धरती की तरह ही अन्य ग्रहों पर रहने वाले एलियन की खोज करना और ब्रह्मांड के बारे में जितना हो सके जानना। और लॉन्च होने के बाद समय समय पर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष से ऐसी तस्वीरें और आवाजें भेजी जिसे देख और सुनकर हमारे होश ही उड़ गए। से वॉयेजर 2 को लॉन्च किया, जिसके 16 दिन बाद यानी 5 सितंबर 1977 के दिन वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। और अब ये उन चुनिंदा मानव निर्मित स्पेस ऑब्जेक्ट्स में से एक है जो 45 कम्युनिकेट करके पृथ्वी पर डेटा ट्रांसमिट करता है। इस डीप स्पेस नेटवर्क में 3 ग्राउंड स्टेशन हैं जो पृथ्वी पर एक दूसरे से करीब 120 डिग्री की दूरी पर ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अमेरिका में स्थित हैं। चलिए अब समय में 45 साल 6 महीने और 23 दिन पीछे चलते हैं और इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के जरिए ब्रह्मांड की रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। तो साल 1977 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को नासा ने स्पेस की डीप स्टडी के लिए लॉन्च किया और इस 800 ईंधन में ट्रैवल करवाने के लिए नासा की जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी ने इसे इस तरह डिजाइन किया कि ये ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करके ट्रैवल कर सके, जिसके लिए स्पेसक्राफ्ट में 3 रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाए गए। इसलिए इसे सोलर सिस्टम के प्लेनेट एक विशेष स्थिति में एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे, जिस वजह से यात्रा का समय 30 वर्ष से घटकर सिर्फ 12 वर्ष बन गया। वहीं सौर मंडल से बाहर भी कम्युनिकेशन करने के लिए इसमें 3.7 मीटर डायमीटर वाली कैसेग्रेन एंटेना लगाई गई, जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज या 8.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके पृथ्वी के डीप स्पेस नेटवर्क से कम्युनिकेट करती है। टाइटन पर भी समान प्राकृतिक घटनाएं हुई तो भविष्य में वहां भी जीवन की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ने मिलकर 67,000 फोटोज क्लिक की थी और वॉयेजर 1 द्वारा खींची गई सबसे आखिरी फोटो थी पेल ब्लू डॉट, जिसमें पृथ्वी एक छोटे से पिक्सल जैसी दिख रही थी, जिसके बाद वॉयेजर ने अपने काम में बंद कर दिए क्योंकि आकाश में सिर्फ 10 सालों तक काम कर सकते थे। लेकिन खुशकिस्मती से इनकी लाइफ काफी ज्यादा निकली और सोलर सिस्टम के मिशन पूरे करने के बाद नासा ने इन्हें इंटरस्टेलर स्पेस में भेजने का मिशन बनाया, जिसके लिए उसे सोलर सिस्टम पर बने हीलियोस्फीयर को पार घटनाएं होना शुरू हो गई, जिसमें सबसे पहले उसने पृथ्वी पर अपनी ये आवाज भेजी और फिर कई आवाजें भेजी जिन्हें सुनने पर वो लो फ्रिक्वेंसी तो कंटिन्यूअस हम जैसी आवाज दे रही थी। तो क्या इंटरस्टेलर मीडियम में कोई एलियन मौजूद है जो वॉयेजर को स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि स्पेस में तो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाया था। नासा की वॉयेजर टीम को वॉयेजर 1 की गड़बड़ी पर स्टडी करते वक्त उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके मुताबिक वॉयेजर से जो सिग्नल आ रहे थे वो एक ऐसे ऑन बोर्ड कंप्यूटर से आ रहे थे जो वॉयेजर पर अब वैज्ञानिकों को वॉयेजर में लगे AACS यानी कि एटीट्यूड एंड आर्टिकुलेशन कंट्रोल सिस्टम को सिर्फ ये सिग्नल देना था कि वो सही ऑन बोर्ड कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। लेकिन वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि वीरान अंतरिक्ष में इस ऑन बोर्ड कंप्यूटर का उलटफेर आखिर हुआ कैसे? आखिर वॉयेजर को कंप्यूटर स्वैप करने की ये कमांड्स किसने दी? तो कुछ थियरीज के मुताबिक सोलर सिस्टम की प्रोटेक्शन शील्ड से बाहर निकलने की वजह से वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अब सूरज की प्रोटेक्शन में नहीं थे, बल्कि अब ये इंटरस्टेलर स्पेस में रेडिएशन और कॉस्मिक रेज से पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके थे और वहीं से इस प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई हाई स्पीड एनर्जी पार्टिकल जैसे कि कॉस्मिक रेज किसी कंप्यूटर चिप से टकराती है तो उस चिप में मेमोरी एरर आने लग जाते हैं जो ओवर द टाइम इकट्ठे होते रहते हैं। इसलिए वैज्ञानिक यही मानते हैं कि कॉस्मिक रेज की वजह से ही वॉयेजर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में स्वैपिंग हुई होगी, जिस वजह से वॉयेजर हमें गलत डेटा भेज रहे थे। दोस्तों, इस वक्त वॉयेजर 1 हमसे करीब 23.3 बिलियन किलोमीटर दूर है और वॉयेजर को मैसेज भेजने और रिस्पॉन्स मिलने में करीब 2 दिन लग जाते हैं।
ऐसे में रियल टाइम में ये पता कर पाना मुश्किल है कि इंटरस्टेलर स्पेस में वॉयेजर के साथ क्या हो रहा है। इस वजह से मई 2022 में जब वॉयेजर 1 में खराबी की खबर आई तो सोशल मीडिया पर कई वैज्ञानिकों और लोगों ने ये कहा था सटीक पता लगा पाना तो मुश्किल है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉयेजर मिशन को सोलर सिस्टम की स्टडी करने नहीं बल्कि एलियंस से कांटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया हो, क्योंकि इस पर लगे गोल्डन रिकॉर्ड के कवर पर पिक्टोरियल डायग्राम के फॉर्म में इसे प्ले करने का यूजर मैनुअल भी कार्व किया गया था। या फिर कॉस्मिक वेव्स की वजह से ही वॉयेजर 1 ऐसे गलत सिग्नल भेज रहा है। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।